हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। आज हम बीएससी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेट के बारे में देखने वाले हैं, जिसको समुच्चय कहते हैं। ये सेट टॉपिक बीएससी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और बीएससी पार्ट थर्ड तीनों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, या फिर हम यूं कहें कि ये बीएससी का एक पिलर टॉपिक है। सेट की डेफिनेशन क्या होती है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय। तो आइए शुरू करते हैं हमारी यह क्लास। सेट, जिसको हिंदी में कहा जाता है समुच्चय। समुच्चय और इसकी डेफिनेशन होती है ये: सेट इज ए collection of set is a collection of well defined objects. Set is a collection of well defined objects, या फिर हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखें तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, या फिर वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय। अब आखिर इसका मतलब क्या है और ये बीएससी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे है? एक बार आप इसको ध्यान दो कि एक बार आप ऐसे मान के चलो कि समुच्चय की परिभाषा ये है कि वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय। एक बार आप इस सुपरिभाषित शब्द पे ध्यान ना दें, आप सिर्फ इतना मान के चलें कि वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय। यानी कि मान लो आपके पास कुछ वस्तुएं दी हुई हैं और उन वस्तुओं को आपको क्या करना है? इकट्ठा करना है, और ये से इकट्ठे करने को क्या कहते हैं? समुच्चय। परंतु इसमें सुपरिभाषित शब्द दिया गया है, मतलब इसका कोई ना कोई तो इंपॉर्टेंस है। तो हम देखते हैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आखिर सेट होता क्या है, इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझने की क्या करते हैं? कोशिश। अब हम यह देखते हैं कि हमारे टोटल जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो कितने हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं? 8। मैं एक बार इन सबके नाम लिख देता हूं: मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास ये 8 कोई ऑब्जेक्ट्स हैं। ये 8 कोई क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। और इन ऑब्जेक्ट्स को हमें क्या करना है? कलेक्ट करना है, यानी कि इनका क्या बनाना है? संग्रह बनाना है। अब हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास मान लो ये कोई एक टोकरी है, ये हमारे पास कोई एक बास्केट है, एक टोकरी है। इस बास्केट के अंदर हमें इन प्लैनेट्स को क्या करना है? इकट्ठा करना है, या फिर इनका क्या बनाना है? कलेक्शन। तो मैंने क्या किया, इस मरकरी प्लैनेट को किसके अंदर फिल कर दिया? इसके अंदर। विनस भी किसके अंदर चला गया? इसके अंदर। अर्थ भी किसके अंदर चला गया? इस बास्केट के अंदर। मार्स भी किसके अंदर चला गया? बास्केट के अंदर। यूरेनस भी, नेपच्यून भी, सैटर्न भी और यूरेनस भी। यानी कि ये 8 ऑब्जेक्ट्स को मैंने कलेक्ट कर लिया किसके अंदर? एक बास्केट के अंदर। परंतु यहां पे हमें ध्यान देना है कि मैथमेटिक्स के अंदर इन ऑब्जेक्ट्स को हमें बास्केट के अंदर कलेक्ट ना करके एक करली ब्रैकेट के अंदर क्या करना है? कलेक्ट। जैसे कि एक हमें करली ब्रैकेट बनाना है और इसके अंदर किसको कलेक्ट करना है? इन ऑब्जेक्ट्स को। मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस।
और नेपच्यून। इन 8 करली ब्रैकेट के अंदर इन ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, कलेक्ट करना है। और ये जो कलेक्शन बनता है ना, ये कलेक्शन ही क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। और इस कलेक्शन को हम किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये कलेक्शन ही क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, या फिर हम यूं कहें कि एलिमेंट्स को एक क्या करना है, कलेक्शन बनाना है। और वो कलेक्शन मैथमेटिक्स के अंदर हमें करली ब्रैकेट के अंदर बनाना होता है। और अगर हम जनरल यूज में देखें तो हम उनको किसी बास्केट के अंदर भी क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। परंतु मैथमेटिक्स के अंदर हमें वो कलेक्शन बनाना है किसके अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर। किसके अंदर बनाना है, करली ब्रैकेट के अंदर। अब बात आती है कि फिर इसके अंदर इस सुपरिभाषित या फिर वेल डिफाइंड शब्द से क्या मतलब है। हमने जो सेट की डेफिनेशन देखी, वो सेट की डेफिनेशन ये थी, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो फिर यहां पे वेल डिफाइंड शब्द से क्या मतलब है। क्या हम यूं नहीं बोल सकते सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या ये सेट की डेफिनेशन सही है क्या, नहीं, ये सेट की डेफिनेशन सही नहीं है। सेट के अंदर वेल डिफाइंड शब्द का बहुत इंपॉर्टेंस है। सेट की जो डेफिनेशन है वो ये है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब बात आती है कि इस वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित शब्द से क्या मतलब है। सुपरिभाषित शब्द से क्या मतलब है। हमने ये कहा कि हमें ब्रह्मांड के 8 ग्रहों का क्या बनाना है, कलेक्शन। 8 प्लैनेट्स का क्या बनाना है, कलेक्शन। तो कलेक्शन जो बनाना था वो प्लैनेट्स का बनाना है। क्या इस कलेक्शन के अंदर मून जाएगा क्या, मून। क्या मैं यहां पे मून जाएगा इस कलेक्शन के अंदर। क्या इस कलेक्शन के अंदर चंद्रमा जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा। इस कलेक्शन के अंदर चंद्रमा बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि चंद्रमा एक ग्रह नहीं है, वो एक उपग्रह है। वो एक प्लेनेट ना होकर क्या है, एक सैटेलाइट है। इसीलिए चंद्रमा या मून इस कलेक्शन का क्या नहीं होगा, पार्ट नहीं होगा। फिर हम यहां देखते हैं, क्या इसके अंदर प्लूटो जाएगा क्या, प्लूटो। इस कलेक्शन के अंदर प्लूटो जाएगा क्या, इस कलेक्शन के अंदर प्लूटो भी नहीं जाएगा, क्योंकि प्लूटो भी एक ग्रह नहीं है, या फिर क्या नहीं है, प्लेनेट नहीं है। तो इस वेल डिफाइंड शब्द से मतलब यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम यह निश्चित तौर पे बता सके कि वो ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन का हिस्सा होगा या उस कलेक्शन का हिस्सा नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से और समझने की क्या करते हैं, कोशिश। इसको एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। इसको एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मान लो कि हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट के 5 वोवल्स हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के कितने वोवल्स हैं, 5 वोवल्स हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के कितने वोवल्स हैं, 5। कौन कौन सी वोवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। और मैंने इनको करली ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से क्या कर दिया, इकट्ठा। इनका क्या बना लिया, कलेक्शन बना लिया। और ध्यान रखना हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर बनाना है, ना स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, ना ही कैपिटल ब्रैकेट के अंदर। तो ये मेरा क्या बन गया, एक सेट बन गया। हमने इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स का क्या बनाया है, कलेक्शन बनाया है। अंग्रेजी वर्णमाला की किसका संग्रह बनाया है, स्वरों का। अब बात आती है कि इसके अंदर क्या, एक बात बताओ, क्या बी आएगा क्या यहां पे। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बी। क्या ये मेरा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह है क्या, वोवल्स का, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बी हमारे पास कोई भी वोवल नहीं होता, तो वी बिलोंग नहीं करेगा कौन से सेट के अंदर, एक्स सेट के अंदर। इस साइन को कहा जाता है बिलोंग्स टू का साइन। किसका साइन कहा जाता है, बिलोंग्स टू। और बिलोंग्स टू का मतलब होता है शामिल होना। क्या होता है, शामिल होना। तो क्या बी इस समुच्चय के अंदर या इस कलेक्शन के अंदर शामिल होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा। और मैं बोलूं क्या ए इस कलेक्शन का हिस्सा है क्या, बिल्कुल है। ए शामिल है क्या समुच्चय एक्स में, बिल्कुल है। तो वेल डिफाइंड का मतलब यह होता है कि किसी भी एलिमेंट के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम निश्चित तौर पे यह बता सकें कि वो एलिमेंट उस कलेक्शन में होगा या फिर नहीं होगा। अब आप बताएं कि इस कलेक्शन के अंदर वाई जाएगा क्या,
इसके अंदर वाई जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। वाई इज नॉट ए मेंबर ऑफ एक्स, वाई डज नॉट बिलोंग्स इन द सेट एक्स। वाई इसके अंदर शामिल नहीं होगा क्योंकि वाई एक वोवल नहीं है, यानी कि वाई एक क्या नहीं है? स्वर। तो ये सेट की डेफिनेशन है कि सेट एक कलेक्शन होता है, लेकिन सिर्फ कलेक्शन ना होके वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। कैसा कलेक्शन होता है? वेल डिफाइंड। तो यहां पे वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित शब्द का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शब्द से मतलब यह है कि किसी भी एलिमेंट के बारे में हम निश्चित तौर पे यह बता सकें कि वो एलिमेंट उस संग्रह का या उस कलेक्शन का हिस्सा होगा या फिर नहीं होगा। अब हम यह देखते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण। समुच्चय को दर्शाने के तरीके, तो समुच्चय को दर्शाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कहलाता है टेबुलर फॉर्म और दूसरा तरीका कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप, और इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय को दर्शाने के कितने तरीके होते हैं? दो। इसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपको कलेक्शन बनाना है इंग्लिश अल्फाबेट के किसके? वोवल्स का। तो इस प्रकार से अभी हमने कलेक्शन बनाया था ए ई आई ओ यू। तो जब किसी समुच्चय के या सेट के एलिमेंट्स को अलग अलग करते हुए लिखा जाता है, एक एक कॉमा लगाते हुए लिखा जाता है, तो वो तरीका कहलाता है टेबुलर फॉर्म। क्या कहलाता है? टेबुलर फॉर्म। और जब समुच्चय के अवयवों को किसी नियम के द्वारा क्या कर दिया जाता है? लिख दिया जाता है, तो वो तरीका कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको ही हम दूसरे प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं, इसी समुच्चय को, एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इन दोनों से मतलब एक ही है, और ये तरीका लिखने का क्या कहलाता है? सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि समुच्चय को दो प्रकार से लिखा जा सकता है, क्या तो टेबुलर फॉर्म के माध्यम से या फिर सेट बिल्डर फॉर्म के माध्यम से। टेबुलर फॉर्म के अंदर समुच्चय के अवयवों को अलग अलग कॉमा लगाते हुए करते हुए लिखा जाता है, और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर उसको एक नियम या एक प्रॉपर्टी के माध्यम से क्या कर दिया जाता है? लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारी यह क्लास यहीं पे पूरी होती है। यह समुच्चय टॉपिक या सेट टॉपिक बीएससी के लिए एक पिलर टॉपिक है, या फिर यूं कहें कि बीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे एलिमेंट्री टॉपिक कौन सा है? सेट, जिसको समुच्चय कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। तो लगातार आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम कोशिश करेंगे कि आपको बीएससी की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की अच्छे कंटेंट के साथ बिल्कुल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पाठ्यक्रम के अनुसार क्लासें प्रोवाइड करवाएं। और आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।